रहेगी। कैमरामैन हमारे बीच में जो ये स्थान देने के निमित्त बने हैं, जो इस प्लाट के मालिक थे, अब तो बाबा मालिक बन गया। तो भ्राता जगदीश भाई जी, वैसे आप बपोली निवासी हैं, आपका बपोली से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहनों से भी प्यार है, और आप यहाँ पर आए, आपका दिल से अभिनंदन है, स्वागत। आइए भाई साहब। सर्वशक्तिवान जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव बाबा को मैं अपने सुंदर अवसर पर मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा उनका दिल की गहराइयों से सम्मान करती हूँ, जिनके द्वारा पिछले 87 वर्षों से ये ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैल रहा है, और पिछले लगभग 24 वर्षों से ये ज्ञान बापोली में चल रहा है। तो बाबा का मैं दिल से सभा में अभिनंदन करती हूँ और अपने साथ महसूस करती हूँ। और साथ साथ स्वागत की इस कड़ी में हम सब के बीच में आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं। आप बहुत दूर से ज्ञान मानसरोवर पानीपत से हमारे बीच में आए हैं। आप हमारे इस पानीपत सर्कल के वरिष्ठ भ्राता हैं। आपके निर्देशन में अनेक हमारे जैसी भाई बहनें पालना में पल रहे हैं। अनेक आत्माओं को समाज के प्रति बहुमूल्य सेवाएं की हैं। आप लगते साधारण हैं, लेकिन आप बहुत महान हैं। आपके दिल में बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक जुनून है। आप उमंग उत्साह के धनी हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। आप जैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा वो पवित्र प्रकाश है कि आप सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। और मैं आपका बहुत दिल से इस कार्यक्रम में पहुंचने में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थोड़ा परिचय और रह गया भाई सबका। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। के पश्चात सिविल इंजीनियरिंग की और सरकारी तौर पर आपने नौकरी की, लेकिन आपके अंदर एक जन कल्याण की एक उत्कंठा दिल में जागी और एक समाज सेवा की उत्कंठा जागी। आप सेवाओं में लग गए और आपने लगभग 40 देशों में जाकर के अनेक सेवाएं की। आप वर्तमान समय GRC के डायरेक्टर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आपका यहाँ बाबा के घर में पहुँचने पर बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे बीच में आदरणीय सुनीता दीदी जी हैं। आप वरदानों से, आशीर्वाद से, हम सब की दुआओं से झोली भरने के लिए आई हैं। आप बुड्ढा सेंटर की राजयोग के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप जैसे कि गुणों की धनी हैं, आप बाबा के पानीपत सर्कल की धड़कन है, बाबा के दिल की धड़कन है। आप बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने वाली हैं और आप सभी बेसहारों का एक सच्चा सहारा है, ऐसा हमें आपसे प्रतीत होता है। तो मैं ऐसी महान हस्ती आदरणीय सुनीता दीदी, जो दिव्य गुणों की खान है और बापोली का जो सेंटर है वो आपकी देखरेख में चलता है। आप हमेशा मुझे गाइड करती हैं, हमेशा उत्साह बढ़ाती हैं, और एक बात आपके मुख से हमेशा रहती, बाबा साथ है सब हो जाएगा।
तो आपका ये वरदान मुझे बहुत शक्ति देता है, तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे बीच में हमारे सरपंच महोदय भ्राता शिव कुमार जी, वैसे सरपंच तो हमारी डिम्पल बहन जी हैं, लेकिन आप उनके जैसे कि मैं तो ये कहूँगी भाई साहब ही हैं, पूरे सहयोगी या पूरे कार्यकर्ता। तो आपका इस संस्था से बहुत सहयोग है, स्नेह है, हमेशा आप सहयोगी रहे हैं और आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, एडवोकेट हैं। आपने बापोली के प्रति बहुत ही स्नेह की भावना, और मैं आगे भी यही कहूँगी, मेरी तो दिल की भावना है कि जो बाबा ने आपको पद दिया है वो बहुत सोच समझ के दी। बापोली का ऐसा नक्शा बदल के दिखाओ कि ये बापोली बापोली ना रहे, ये एक बहुत बड़ा शहर बन जाए, एक बहुत सुंदर स्थान बन जाए। तो वो जो ताकत बाबा, आप इसे ऐसा करके दिखाएं, क्योंकि अभी तो कई चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा और इन पे करेंगे। और मैं भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और भाई साहब बहुत बहुत सहयोगी हैं। कोई भी कार्य होता हम फ़ोन करते हैं तो तुरंत वो कार्य उसी दिन हो जाता है, किसी भी सहयोग के लिए हम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में हमारे जगदीश भाई, आप बठिंडा से आए हैं, वैसे आप बपोली के ही निवासी हैं। हमने देखा कि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, भगवान से आपका बहुत प्रेम है, और वैसे आप ये प्लाट किसी को देने वाले नहीं थे, बहुत लोग आपसे आग्रह कर चुके थे, लेकिन जब बहनें आपके पास गई और बहनों ने आपको कहा कि हमें आश्रम के लिए जगह चाहिए, तो आपने तुरंत हाँ कर दी कि बहन जी वैसे मैं किसी को देने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको ना नहीं कर सका। और वैसे हमने बहुत जगह ट्राई किया, इससे बड़ी बड़ी जगह भी देखी, 2 जगह से तो हमारा बयाना वापस आ गया। और मैं ये समझती हूँ कि शायद बाबा को वो मंजूर नहीं था, और उसमें भी कुछ कल्याण है, और बाबा को यही जगह पसंद आई, यही बाबा की सिलेक्शन है, इसलिए इसमें मैं संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। जो बाबा को पसंद है और उसमें बहुत बड़ा कुछ कल्याण है, इसलिए ये स्थान हमें मिला। भाई हैं छोटे भाई समी, उनका भी दोनों के आग्रह से, और एक तीसरे एक भाई हैं इनके बिट्टू, उन सब का भी दिल से मैं अभिनंदन और शुक्रिया करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे बीच में मंच पर हमारे भ्राता सुभाष शिंगला जी, आप बहुत समय से, लगभग 25 वर्षों से इस संस्था में स्नेही सहयोगी हैं। आप बाबा के विशेष रतन हैं, आप हर सेंटर पर अपने सहयोग का बीज बोते हैं, और आप जो हमारा अंबुजा सीमेंट है, तो उसके आप 2 जिलों के मुख्य डायरेक्टर हैं, और आप हमेशा ही अपने सहयोग से बाबा के कार्य में आगे रहते हैं। आप अंसल में रहते हैं, आपका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में ममता बहन, जो पानीपत में शांति नगर से आई, और आपके साथ और भी भाई बहनें आए, हमारे संजय भाई, ममता बहन, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस सभा में प्रथम पंक्ति में बैठी हुई कुछ महान हस्तियाँ भी बैठी हैं, जो सदा बाबा के कार्य में दिल और जान से सहयोगी हैं। एक एक का सबका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन सभी आत्माएं बहुत ही बाबा के कार्य में सहयोगी। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे एक्स सरपंच, आपकी भी इच्छा है कि मैं भी 2 शब्द बोल करके बहन जी को शुभकामनाएं दूँ। हमारे और भी कई भाई बैठे हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, जो इस कार्य में पूरे सहयोगी हैं। हमारे सतीश भाई पसीना से हैं, और हमारे बीच में और भी भाई बैठे हैं, वो भी पूरे रूप से अभिनंदन करती हूँ। और इससे भी बढ़ के आप सब आए हुए भाई बहने, जहाँ से भी आए हैं, एक एक भाई बहन, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और शांति सुरेश भाई जी 2 मिनट में शुभकामनाएं। कई और महान आत्माएं आई हैं। जब हम गए थे, सुंदर भाई जी, सतीश भाई जी,
और जो भी है आप ये नहीं फील करना किसी का नाम रह भी गया होगा, इसलिए आप सभी खास हैं, बाबा की बगैर के फूल हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। मुझे सुरेश सरपंच जी भाई साहब हमें 2 मिनट शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ यहाँ पर आए हुए सब भाइयों का जिन्हें हमें टीम समय निकाल के यहाँ दिया, और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ बहन भाई का, जिन्हें घर घर पहुँच कर हमारे गाँव में बड़ी मेहनत से इन लोगों को इकट्ठा किया। और मैं बहन जी को ये वादा देता हूँ अपने गांव की ओर से, कुमार की ओर से, यहाँ तक आए हुए भाइयों की ओर से, बहनों की ओर से, आपका जो भवन है पूरी हिम्मत से बनेगा। जब भी आप हमें याद करें हम यही खड़े पाएंगे। सरपंच साहब की तरफ से मैं कहता हूँ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात खड़ी थी, ये मैंने कह दी। राधा भूषण सिंह जी है, हमारे समय में यही थे, हमारे ब्लॉक में हम सरपंच थे, ये यही थे। हमें कुछ पैसा चाहिए था, हम इनके पास गए, जय साहब ये नंबर 2 काम हमारा कर दो। ये कहने लगे भी नंबर 2 काम मैं नहीं करूँगा। जब हमारे बीच में ऐसी महान हस्ती बैठी है जिन्होंने अपना सारा जीवन इसी संस्था में त्याग दिया, हम लोग कैसे भूल सकते हैं। और उनकी उपस्थिति में ये काम कैसे नहीं होगा, ये भगवान की कृपा से सब कुछ होगा। परम पिता परमात्मा के रूप में धन्यवाद देता हूँ सब भाइयों को। ओम शांति। कहते हैं नदियों की तरह बस बहते रहिए, चट्टानें तो अपने आप ही कट जाती हैं। बस हमें तो अपना कार्य करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। जब चलता है इंसान तो अकेला चलता है, फिर काफिला साथ हो जाता है। तो सचमुच ऐसा ही हम ललिता बहन जी को भी कहना चाहेंगे कि आपके साथ बहुत भाई बहन सहयोगी हैं। तो अभी मैं आदरणीय भारत भूषण भाई साहब, जो कि वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारे गुण आप सबको अभी सुनने को मिले आदरणीय ललिता दीदी जी से, अरविंद से, हम सबको अपनी वाणी से उमंग उत्साह की लहर फैला देंगे और हर दिल में एक अच्छी सी ज्योत जला देंगे, एक आशा की किरण फैला देंगे। तो ऐसे हमारे आदरणीय भारत भूषण भाई साहब हैं, सचमुच जिनके आने से लहर भी परिवर्तन हो जाती है। कहते हैं ना, इंसान की इमेज, इंसान तो बाद में चलता है या जाता है कहीं पर, लेकिन इंसान की इमेज सबसे पहले जाती है। आई अमेज है, इमेज क्या कह रही है, आई अमेज यानी मैं पहले चल रही हूँ, इमेज पहले चलती है। तो आपकी इमेज सदा ही उमंग उत्साह वाली है, सदा ही भरपूर करने वाली है। जिसको भी मिलते हैं तो सचमुच खुशी की लहर फैल जाती है। तो आज हमारे लिए भी वो क्या उमंग उत्साह वाले शब्द लेकर के बैठे हैं, तो उनके मुख से ही हम सुनेंगे। आदरणीय भारत भूषण भाई साहब। ठेकेदार भाई बुलाऊं? जैन सिंह भाई जो इस बिल्डिंग को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी हमारे बीच में आ जाएंगे। भाई साहब आपको याद कर रहे हैं। और पानीपत में शांति नगर सेंटर भी आपके द्वारा ही बना, ये आप तीसरा सेंटर बाबा का बनाने जा रहे हैं। और ज्ञान मान सरोवर भी बताना है। हाँ जी, आइए वैसे। ओम शांति। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप बैठो, अभी बुलाता हूँ। तो आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे, है ना। तो मुझे याद है लगभग 2 साल तो होंगे ललिता बहन जी को इस जमीन के उसमें, 2 कोविड से पहले लगे थे। देखा, खास बुलाया, कहीं से भी जरूर पहुंचो भाई साहब, मिल गया बस। और बयाना भी दे दिया गया, मतलब तैयार था सारा कुछ। परंतु पता नहीं क्या बात वहाँ जाके पहुंचा, मेरे को नहीं आया कि ये जमीन ले। सच बताऊं, मैं इनको उसी वक्त ही कह गया, मैं क्या इससे पता नहीं वाइब्रेशन नहीं आ रहे जमीन से मेरे को। अक्सर बहनें बड़ों को इसलिए बुलाती हैं
वहाँ पे खड़े होते ही बाबा सिग्नल देता है। क्योंकि मुझे याद है ज्ञान मानसरोवर जब लिया तो ज़मीन लेनी थी तो भ्राता अमीरचंद जी को लाए थे। कच्ची सारी रोड, सारी उनकी कार भी मिट्टी से लथपथ हो गई, परंतु वहाँ खड़े होते उन्होंने 1 मिनट योग किया। कहते मुझे बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, मेरी ओर से यस है, ये ज़मीन लो, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक सूक्ष्म में हर ज़मीन बोलती है, मैं आपको बताऊं। तो फिर बहन को बहुत वो हुआ, क्यों भाई जी इसके लिए ना कर रहे हैं इतना। मुझे था कहाँ चक्कर इतना दूर काटती रहेंगी, इतना लंबा बार, ना कोई कॉलोनी आसपास कभी बनेगी। फिर दूसरी इन्होंने ट्राई की, लगे रहे, इनको भी जुनून पूरा ही सवार रहा। फिर दूसरी कोई ली, उसमें भी कुछ गड़बड़ें हमें नज़र आई, तो वो सारी चीज़ें बताई कि भाई कैसे होगा, तो वो भी इन्हें बाद में समझ आई। फिर शायद हो सकता है थोड़ा शांत होके बैठ के, इतने कोविड चालू हो गया कि भाई, परंतु इनको जुनून बहुत ज़बरदस्त है सेवा का। पैरों में घुंघरू बांध के लगी रहती हैं कहीं ना कहीं, और इसके पीछे देखो कल्याण कितना था। फिर जब इस ज़मीन की बात मैंने पहले भी कही थी, मैं कहा ये ज़मीन मिले शहर, पूरे आपके इस शहर के बीच में है, और यहाँ कितनी आत्माएं आएंगी, कौन जाएगा जंगल में, कौन उधर जाएगा। मुझे मालूम है कभी कभी प्रोग्राम महीने में हो जाएंगे, लेकिन ये मिले तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो ये कहने लगी कि वो तो देते नहीं बठिंडा वाले, तो वो बहुत कोशिश, पहले शायद हुई होगी कुछ बातचीत, मतलब चलते चलते ये भी लगे रहे, और अंत में पता लगा कि ये ज़मीन फाइनल हो गई, वो देने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई, अगर कहीं दूर होता तो बहनों को दो एक वो कैंपस, एक ये संभालना बड़ी मेहनत लगती है। अब निकट में हमें तो लग्गास है, इधर जो है बड़ा शानदार, जो आज टेंट में बैठे हो कल ऑडिटोरियम में बैठे होंगे आप, बड़ा शानदार ऑडिटोरियम बनना है ना, और बहुत ही अच्छा पार्किंग प्लेस और सब, बाबा का म्यूजियम, सारी चीज़ें यहाँ तो सेवा स्थल जैसे बनने जा रहा है। तो कितना, इससे कितना निश्चय बैठता है। कई बार संकल्प चलते हैं, क्यों बाबा ये क्यों नहीं होने दे रहे, या कई बार किसी के लिए, बड़ों के लिए भी क्यों नहीं करते पास, बताओ। आज आ सकता है, आया तो नहीं इनको, ये पूरा बड़ों के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा है, तो परंतु आ जरूर सकता है, भाई बहनों को आ सकता है जो लगे हुए कि क्यों नहीं हाँ कर रहे। तो हमें बाबा नहीं करवा रहा था, और आज कितना बड़ा कल्याण मिला ना, तो वहाँ जाइए तो कितना सोना मिल गया। मेरे को वहाँ ललित भाई जो प्रॉपर्टीज को देखते हैं अकाउंट वाले, वो कहते हैं साथ में जमीन चाहे डबल रेट में भी मिले झट ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत फायदा देती है। तो कितना इनको बनाने में भी सहयोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो छत क्रॉस करो यहाँ पहुँच जाए। सचमुच जो है जगदीश भाई, आपका हम कितना धन्यवाद करें, खूब तालियां बजाओ इनके लिए। नाम ही आपका जगदीश है, जगदीश, जय जगदीश हरे कहते हैं ना। हाँ, तो सारे जगत के प्रति ये सेवा स्थान बनने जा रहा है। आपको भी कितनी खुशी होगी कि व्यक्ति का जमीन कोई पुण्य काम में लग जाए, और खासकर ये इस गांव के हैं, कितना आज इनका रोम रोम खुश होगा। तो जगदीश प्रसन्न तो हुए, भले थोड़ा देर से हुए, लेकिन हो गए, इसलिए उनके लिए हम सचमुच जो है बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये बहन बाबा की वरदानी बच्ची है। मुझे वो दिन भी याद है जब यहाँ पे केवल माताओं की गीता पाठशाला चलती थी, और हम खूब उमंग दिलाया। और यहाँ भाई देसराज आज कहाँ गए, देसराज जी, देसराज भाई, हमने कहा भाइयों का क्लास चालू करो, हर जगह गीता पाठशाला, माताएं, भाइयों का तब होगा जब भाइयों का अलग से स्पेशल रखा जाए। तो खैर मतलब चाहे ललिता बहन हो चाहे सुनीता बहन हो, बड़ों की प्रेरणा को एकदम ट्राई करते हैं, अगर निकला है उनके मन से। तो इन्होंने देसराज भाई तैयार हुए कि अच्छा चलो मेरे यहाँ शुरू करो।
भाइयों का ही करो, उसमें बहनें नहीं, भाइयों बहनों को देख के भाई नहीं आते थे, तो किया और ऐसी सुंदर गुलदस्ता भाइयों का निकल आया जो आज वो इस कार्य के निमित्त बना है। यहाँ बाबा का स्थान बन गया और उस भाई ने भी देखो कितना बड़ा सेंटर बनाया। आज उसकी भावना को भी रिस्पेक्ट है। उसने कहा बहन जी चाहे कहीं भी लो, पर ये सेंटर नहीं बंद करना जो मैंने श्रद्धा भावना से दिया हुआ है। अब इसके मिलने से उनकी भावना भी रही गई, बहनें वहाँ रहती रहेंगी, साथ साथ ये कार्य सेवा का चलता रहेगा। तो परंतु शुरू में शहर छोड़ के हुड्डा में ललिता बहन, इनको थोड़ा संकोच हो रहा था मैं बपोरली में जाऊं, लेकिन बाबा ने, मुझे याद है मैंने भी बहुत उमंग भरा, बहन तुम जाओ तो सही, देखना आपके पैरों में कदमों में इतनी सफलता है, इतनी सफलता है। अब आने के बाद देखो क्या कमाल किया जो शहर वालों ने नहीं किया, इतना बड़ा यहाँ मेला कर दिया। देखो शहर में नहीं किसी सेंटर ने हिम्मत की, इन्होंने मेला हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का कितना बड़ा मेला किया, जहाँ कितने 1 लाख आत्माओं ने लाभ लिया, 50,000 आत्माओं ने, ताली बजाओ कितना बड़ा हिम्मत वाला काम। रूरल विंग की यहाँ कॉन्फ्रेंस कर दी, देखो ये कितना बड़ा कार्य किया। इसको मन रहता है कुछ कर दिखाने की तमन्ना, और अब ये तो सारे कमाल हो गए, कितना बड़ा बाबा का ऑडिटोरियम बनेगा और ये भर देंगी उसको, देखना हर महीने। इसको बहुत उमंग है। तो बाबा जिस बच्चे में उमंग हो ना, फिर सबसे खुशी की बात ये, शायद कुछ दिन पहले पूछा क्या करें भाई साहब, किसको कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो बातचीत की किसी और से, मैं कहा जैल सिंह को आप करो, आप सुखी हो जाएंगी, आपको ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मान सरोवर जैल सिंह भाई ने बनाया। और मैं चाहे सारी दुनिया घूमता रहूं, वहाँ एक भाई को खड़ा होने की जरूरत है। ये क्वालिटी से ढीली काम करते ही नहीं है, इमीडिएटली उसको पकड़ते हैं कि ये काम अपने वर्कर्स को, तो मालिक का जो बनाने वाला उसका तो सिरदर्द सारा ही खत्म हो जाता है, ठेकेदार इतना अच्छा मिल जाए। तो इन्होंने सारा ज्ञानमान सरोवर बनाया, तपस्या धाम बनाया, फिर शांति नगर बनाया, फिर बीके कॉलोनी बनाई। बहन जी कह रहे थे तीसरा, ये तो 5वां स्थान है। अब फिर बीके कॉलोनी के बाद अब ये जो है, मैंने इसको सामने देखा तो मैं कहा अच्छा फाइनल हो गया क्या इसका तो अब जैल सिंह भाई को एक काम मिला है, समझो इतना सुंदर बाबा का कार्य करेगा निश्चिंत, तो उसकी भी खूब बधाई मैं उनको खास पहनाना चाहूंगा। ये ये भी एक बहुत ही बड़ा, मैं सच बताऊं, कई बहनों को इतना सिरदर्दी होती है, ठेकेदार कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, कहता कुछ है, किया कुछ, आगे कुछ ठीक नहीं लगाए, कुछ जल्दी करा, कुछ कहीं तराई नहीं करी, कहीं कुछ। इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ, और कह दो तो बस 1 सेकंड में कराएगा। तो बहुत अच्छा ये मिल गया है और ये काम समझो संपन्न हो। मेरे को जल्दी वो दिन दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई वरिष्ठ हमारी दीदी संस्था की जैसे कि ऑडिटोरियम का रिबन काट रही हैं, ऐसे लग रहा है मेरे को। तो जल्दी वो दिन आने वाला है और ये तो चुटकियों में देखना, ललिता बहन को इतना उमंग है, खुद ये सबको सहयोग भी देती है और सबको सहयोगी बनाने की कला भी है। तो ये बाबा के कार्य में बहुत बड़ा कार्य सहयोग बनाने होने का। साथ साथ आज हमारे बीच में सरपंच भाई भी आए हैं और एक्स सरपंच सुरेश भाई, मुझे भी याद है मैंने केवल 5 साल जॉब लॉन्ग बैक की थी, 82 से 87 तक, तब आप सरपंच थे। और ठीक कहते हैं, मेरे पास जो भी आते थे जी, हम ये कर दो वो कर दो, हम इतना कमीशन देंगे, हम तो हाथ जोड़ते थे। हम कहते थे कमीशन देनी है तो कोई बीड़ी सिगरेट शराब वो कुछ छोड़ दो, कोई ऐसी चीज छोड़ दो, ये हम कहते थे। तो ये देखो सुरेश भाई भी पहुंच गए और जगदीश भाई भी पहुंच गए और शिंगला जी जो सीमेंट, तो सीमेंट की तो यहाँ कमी वो आने ही नहीं देंगे, नहीं शिंगला जी। तो इन सब के लिए ताली बजाओ। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ सभी
अच्छी तरह इस बाबा के कार्य में सहयोगी बने। कारण ये है, जिंदगी में अगर सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है, सबसे बड़े से बड़ा पुण्य चरित्र निर्माण का कार्य चल रहा हो, वो जो है सबसे बड़ा पुण्य है, महापुण्य। इसलिए इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। तो बाबा का सेंटर कहीं बन रहा हो, वहां निरंतर अपनी उंगली लगाना, यथाशक्ति नहीं बल्कि शक्ति से बढ़ के खुद भी लगाना, औरों का भी सफल कराना। आपने यहाँ वो तो तरीका नहीं है जगह जगह कोई चंदा मांगने जाएं या कहीं वो रसीद, हाँ जी का सेवा करते हैं, दुनिया की खुद इच्छा उठती है, खुद प्यार से वो इतना सहयोगी बनते हैं, प्रेरणा जरूर देते हैं। प्रेरणा वो भी बीके बाबा के बच्चों को, सबको, तो फिर ऑटोमेटिकली उन्हें जो आए, आपे करे सो देवता। तो इसलिए ऐसा पुनीत कार्य, इतना श्रेष्ठ कार्य कहाँ बाबा। मैं आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा आया बेगरी पार्ट का, बाबा पैसा खत्म हो गया, छोटा सा कोई बना रहे थे हाल, हिस्ट्री हाल देखा है ना, वही हमारी इंटरनेशनल संस्था का सबसे बड़ा हाल वही था। तो बाबा को पैसा खत्म हो गया, सीमेंट लाना है, तो बाबा ने कहा बच्चे रोक दो का। देख लो, मैं हैरान होता हूँ, बाबा ने ये नहीं कहा कि कहीं से ले लो, उधार उतार देंगे, दादी ये उधार देगा, शुरू कर देंगे, रोक दिया, फिर आया शुरू कर दिया, फिर कह रुका नहीं। पर एक उदाहरण बाबा ने बनना था। हाँ, किसी ने कहा बाबा थोड़ा उधार लेते हैं उधर, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, विश्व का मालिक बाप, हाँ भले सहज बनाएगा लेकिन कर्ज नहीं लेना, कर्ज मर्ज है। तो हमारे जितने सेंटर हैं कहीं कोई कर्ज नहीं लेता। तो ये कितनी बड़ी बात है। और वो फिर बाबा का भवन बना, और आज वो देखो उसके थ्रू बनते 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 140 देशों में 12,000 सेंटर बन गए हैं। कितना कमाल है, देखो प्यारे बाबा। मैं तो एक बार शिमला में आ रहा था तो 2 सेठ मेरे साथ, दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा दिल्ली में है, चौथा जयपुर में है, दूसरे ने कहा जी मेरा एक कुल्लू मनाली में है, और एक उसने भी दिल्ली बताया, एक कहा आगरा में है और एक कलकत्ता में है। फिर मेरे से पूछने लगे, मैंने कहा जी मेरे तो जी क्या बताऊं, मैं कहा मेरे तो 1200 बंगले हैं, 1200 बंगले हैं। मैंने सोचा कहाँ से शुरू हूँ, मैं कहा जी एक अमेरिका में है 200 एकड़ में, अमेरिका में, मैं कहा एक ऑक्सफोर्ड लंदन में है 60 एकड़ में, एक सिडनी में है 125 एकड़ में, फिर माउंट आबू पे आया कि एक उधर भी है 200 एकड़ में, और फिर गुड़गांव में, गुड़गांव में 30 एकड़ में। बिल्कुल, कहते कौन से रेडियो स्टेशन से बोल रहे। मैंने कहा जी जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ वो संस्था नहीं है, वो परिवार है, फैमिली है। लिखा होता है ना मधुबन में, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आपके घर में आपका स्वागत है, कहते हैं ना। तो मैं क्या, वो जितने हमारे सेंटर हैं हमारे ही घर हैं, हमारे बाबा के बच्चों के बहनें हमारी बेटी हैं, कितने खुश होते हैं जहाँ जाओ, कहाँ के आओ भाई जी, कितने खुश होते हैं। तो वो बड़े खुश हुए बात सुन के। मैं कहा कितना हमारा बाबा, एक बार पेपर में निकलवा दिया, जब बेगरी पार्ट चढ़ा पैसे ब्रह्मा कुमारी गई के गई, कुछ लोगों ने, बाबा ने रिटर्न पेपर में निकलवाया, ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देखो नशा कितना था, सारी दुनिया में सबसे धनवान, ज्ञान धन है तो सब कुछ है, फिर क्या रह गया, फिर तो कुछ भी नहीं। तो ये कमाल है। तो हमें सेवा के लिए भावना मन में रखनी चाहिए। सेवा करने से स्वतः ही शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। हम सेवा के लिए अपना सब कुछ, हम सर्वस्व अर्पण कर दें, तन मन धन प्रभु के ऊपर अर्पण। कहने को तो कह देते हैं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। और प्रैक्टिकल क्या है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कता है मेरा। कई लोगों के पास बहुत कुछ है, सफल कर सकते हैं, करते नहीं है, वो देखते रहते हैं कोई और भी कर रहा है, कोई और भी कर रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें किसी और को ना देख के ब्रह्मा बाबा को देखो। अलग को मिला अल्लाह बे बादशाही, आई तार अलग की हुआ रेल का राई, सब कुछ बाबा के ऊपर न्यौछावर कर दिया। इसलिए
हमारा भाग्य है। भगवान की सेवा में हम जब निमित्त बनते हैं तो बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा भी करें और तपस्या भी करें। तो मैं तो शुभ प्रेरणा ये दूंगा कि इस भूमि पर चाहे छोटा सा टेम्परेरी कुछ बनाओ, बाबा का एक जैसे योग का कमरा छोटा सा भी बना के योग लगातार यहाँ कोई ना कोई चलता रहे, इस भूमि पर चलता रहे। और सबसे बड़ा सहयोग तो योग का, जिससे काम फटाफट सारे होंगे। ठीक है ना? बाकी अपने अपने स्थान पे भी योग इसके निमित्त करें। ठीक है? देंगे योग का सहयोग? देंगे। कौन कौन देंगे? फिर तो कार्य हुआ पड़ा है। योग यहाँ लगे इस भूमि पे, सबके मुख में जाए तो फिर काम बहुत जल्दी होगा। बाबा को जिसने पहले बिठाया तो बाबा उसका काम जरूर करेगा। जितनी श्रद्धा भाव, जब आप आओ सेंटर, यहाँ कुछ देर योग करके जरूर जाओ। कोई 15 मिनट करे, कोई आधा घंटा करे, कोई कितना करे, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ग्रुप वाइज तो भले चलते रहेंगे। एक तो हमारी ये शुभ भावना है। दूसरा, प्यारे बाबा के भवन निर्माण में एक तो होता है धन राशि सहयोग देना, एक होता है मन के श्रेष्ठ शुभ संकल्पों का सहयोग देना। तो रोज आना, क्लास के बाद जो योग करते हैं ना, उसमें विजुअलाइज करो जैसे बड़ा सुंदर भवन बना हुआ है, ऑडिटोरियम बना हुआ है। बस ये तो सारा कुछ, कितनी आत्माएं सुख ले रही हैं। तो आप देखना, जैसे आप ये शुभ भावनाएं देंगे और बाबा की किरणें पड़ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये काम बहुत जल्दी होगा। देंगे सहयोग? देंगे? हाँ, ये जरूर। कौन कौन देंगे? यस। बस फिर संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इससे काम बहुत जल्दी होगा। तो फिर जो है तीसरी बात ये है, बाबा का ये स्थान तन मन धन। तन सबसे पहले आता है ना, तन भी जो सेवा में लगा सके। हम बहुत काम होते हैं तो उसमें भी सहयोगी बनो। मन से तो बताया शुभ कामनाएं, और रह गया धन। धन भी बाबा के कार्य में ज्यादा से ज्यादा सफल करना है। धन भी करना है, और उससे भी ऊपर चीज है जो श्रद्धा जिसमें जुड़ती है, मटीरियल। मटीरियल में आता है ईंटें और हमारा सीमेंट। सबसे मेन ये ईंटें बाबा के इसमें, बाकी तो और चीजें हैं, लेकिन ईंटों का ट्रक भेजना किसी को बड़ी खुशी होती है। चलो भाई, इस भवन में मैंने 1 ट्रक 2 ट्रक ऐसा भेजा, तो कितना खुशी होती है। और सीमेंट में भी खूब खुशी होती है। चलो, सीमेंट शक्ति का काम करता है ना, तो योग भी एक सीमेंट का काम करता। तो सीमेंट के आज यहाँ हमारे 2 जिले की आहुति डालनी है ना, चलो धनराशि तो जो भी करें, सब कुछ करेंगे, वो करो, लेकिन सीमेंट का संकल्प कि इस भवन का सीमेंट जो है आज के फंक्शन में ही पूरा हो जाएगा। कितने का कट्टा आता है सीमेंट का? कहते थे 380, मतलब लगभग 400 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। तो अच्छा सीमेंट लें अंबुजा, तो 400 रुपए की कट्टा है। तो वो अब आप संकल्प करें भाई, 10-10 कट्टे, कोई 100 कट्टे, कोई उससे अधिक, जो करना चाहे। बाबा का भाग्य बनाने की ये तो खान खुली है, लेकिन करेंगे जरूर। आज जाते हुए जहाँ कलश में और कुछ डालते हैं, वहाँ एक स्लिप जरूर लिखो, अपना नाम, गीता पाठशाला और कितने कट्टे सीमेंट। ठीक है? दीदी को पकड़ानी है, दीदी को पकड़ा देना। करेंगे ना? सब करेंगे। जो कहते हैं करेंगे, तो वो हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड, वाह वाह वाह, हाँ वेरी गुड। तो फिर कार्य हो जाएगा। बस ये लक्ष्य रखो, बाबा का कार्य। बाकी तो ईंटों का कोई करे, कोई किसका करे, अच्छी बात है, अपना भाग्य बनेगा ना। तो ये चीज है, इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे। और कितनी सूझबूझ से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी जब भी इस सेंटर भी आते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम है। हमें नक्शा बहन जी ने दिखा, हमने कहा पार्किंग का जरूर बनाओ, चाहे 50 गाड़ी भी आ जाए अंदर आराम से, स्कूटर आ जाए नीचे पार्किंग पिलर पे और ऊपर ऑडिटोरियम, उससे फिर दिक्कत नहीं होगी, ना तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए बहुत सूझबूझ से बन रहा है। ये बाबा का कार्य होगा और जल्दी होगा, श्रेष्ठ होगा। सारे भाई बहनें इसमें सब सहयोगी बनेंगे। बस फिर तो समझो कार्य हुआ ही पड़ा है।
लास्ट बहन जी ने कहा भाई साहब डेट भी फिक्स करवा दो, कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा बहन? 1 साल ठीक है ललिता बहन जी? अच्छा, जो कहते हैं 1 साल में पूरा, हाथ खड़ा करो। 1 साल में बहन जी क्लास तो जरूर यहाँ हो जाएगी, बाकी फिनिशिंग भले होती रहे, लेंटर डालने में तो देर नहीं लगती, तो जल्दी से जल्दी पूरा। ठीक है, ठीक है ना सुरेश भाई? थैंक यू। चीज और ध्यान से सुनी हुई बात बहुत बार काम आ ही जाती है। तो हम सब ये आज के दिन जो भी प्रेरणाएं सुनी, लास्ट तक इन प्रेरणाओं को याद भी रखेंगे। क्या बड़ी बात है सब करके दिखाए ना सबको। क्या बड़ी बात है, हो ही जाएगा। क्या बड़ी बात है, हम सबका लक्ष्य यही है आज। तो अभी मिल गया, शांति भी मिल गई। वो क्या कहना चाह रहे हैं कुमारी लव्या?
और हम भाई साहब को आपके अंदर देख रहे हैं, उनकी भी बहुत ऊंची भावनाएं हैं। और शशिकांत कौशिक जी ने भी एडवांस ही जब उन्हें कार्ड गया बाबा का, तो उन्होंने अपने 1 लाख रुपए एडवांस ही भिजवा दिए थे। कहते दीदी उस दिन आप बिजी होंगे और मैं आगे भी हमेशा आपके साथ सहयोगी रहूँगा। भाई साहब का भी हम बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इनके साथ में जगबीर भाई भी हैं जो हमेशा बाबा के घर में सेवा में सहयोगी हैं, स्नेही हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको याद रहे, आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन बना हुआ है, कोई एक भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पीछे ही गली में सेंटर पर ब्रह्मा भोजन तैयार है, तो आप सभी, अभी केवल 10 मिनट का कार्यक्रम है और वो विशेष है क्योंकि उसमें हमारी विशेष जो अभी नींव रखनी है आप सबके हाथों से, और जिस भावना के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हो तो आपने यहीं प्रेजेंट रहना है। और अभी हमारे बीच में हमारे सरपंच साहब भ्राता शिव कुमार रावल जी एडवोकेट हैं और इनकी धर्म पत्नी बहन डिम्पल रावल। शिव कुमार रावल जी। भ्राता भारत भूषण जी, सुनीता बहन जी, ललिता बहन जी, मोनिका बहन जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी, संस्था से जुड़ी सभी मेरी सम्मानित बहनें, मेरे भ्राता, मेरे बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आप सब अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में पहुँचे। मैं आप सभी का ग्राम पंचायत बापुली की ओर से, अपनी ओर से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, लगभग 24 वर्ष पहले बहन जी ने बताया कि आश्रम की नींव रखी गई और वो धीरे 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 एक वट वृक्ष के रूप में बापोली में स्थापित हो चुका है। बात विस्तार की होने लगी कि आश्रम का विस्तार किया जाए, जगह की ढूंढ पड़ी कि जगह कौन सी सेलेक्ट की जाए। तो मैं बहन जी को भी बधाई देना चाहूँगा और पूरी संस्था को बधाई देना चाहूँगा कि इनकी अपार मेहनत और विशेष लगन से आज इस प्रांगण में वो पुनीत कार्य आप सभी की उपस्थिति में होने जा रहा है। मैं पूरी ब्रह्म कुमारी संस्था को इस बात के लिए पुनः बधाई देता हूं और आप सभी को भी बधाई देता हूं कि आप लोग यहां पर पहुंचे। पिताजी नियमित क्लास यहाँ पर बहन ललिता जी के मार्गदर्शन में हमेशा लेते रहते हैं और उनका एक छोटा सा मेरे को निर्देश हुआ कि इस आश्रम में हमारे परिवार की तरफ से भी कुछ न कुछ सहयोग हो। तो मैं मेरे परिवार की तरफ से 1,01,000 रुपये की एक छोटी सी राशि आश्रम के निर्माण में रहेगी। और मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो इतने सम्मानित मेरे गांव के बाहर से आए बहुत ही मेरे सम्मानित यहाँ साथी बैठे हैं, कि आप भी अपनी जो आपकी जो नई कमाई है उसे आश्रम के का जो आज यहाँ नींव रखी जाएगी उसके बनाने में आपका भी विशेष सहयोग रहेगा। धन्यवाद आप सभी का यहाँ पहुँचने का। धन्यवाद। हमारे सुशील कुमार कौशिक भाई साहब से कि आप भी अपनी शुभकामनाएं 2 मिनट के लिए दीजिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रधान शिव कुमार जी, मेरी सभी आदरणीय बहनें और ओम शांति से जुड़े हुए सभी मेरे बहन और भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ आप सभी के चरणों में कि इतनी अच्छी संस्था से आप जुड़े। बस थोड़ी सी एक बात मुझे आखिरी कि प्रधान जी ने इतना बड़ा डोनेशन यहाँ पर दिया, आपकी तालियों की आवाज़ बहुत कम थी, एक बार जो दोबारा ताली बजा कर देखा है। आदरणीय मेरी बहनों, कोई राजनीतिक मंच तो ये है नहीं कि कोई लंबा चौड़ा भाषण देना है। केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी आपको शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट या हमारी जब भी आवश्यकता पड़े, हर समय 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।
अभी मैं सिंगला भाई साहब से भी निवेदन करूंगी कि आप भी अपनी शुभकामनाएं दें। सुभाष सिंगला भाई साहब। ओम शांति। प्यार से बोलो, भूख लग रही है क्या? आप 10:30 बजे से बैठे हो, बड़ी आपकी हिम्मत है, तो दोबारा से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मैं आपकी 2 मिनट लूँगा इस शुभ कार्यक्रम में। मैं 26 साल 25 साल लगभग हो गए मेरे को। 16 साल मैंने सुनीता बहन जी की पालना ली है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है, ललिता बहन जी ने ही मेरा कोर्स कराया था उड्डा में सन 99 में, और आपके गांव में मैं हर वीरवार है। इनके साथ तो हमने इतनी सेवाएं कर रखी और करवा रखी है लोगों से। भाई साहब मेरे को वहाँ ले गए थर्मल के पास, जो थिराना गांव में आश्रम, गोडे गोडे तक खड़े थे। मैं बोले भाई साहब खड़े ले आए यार, यार के बना था 2-2 3-3 फुटे खड़े यार, देखो वो भाई साहब ने जंगल मंगल कर दिया। इसी तरह उड्डा आश्रम में भाई साहब ने 96 में आश्रम बनवाया। फिर आई अंसल की, मैं 8 साल से अंसल में रह रहा हूँ भाइयों। अंसल में हमारे पास वहाँ कोई बहन जी के पास पैसा नहीं था, भाई साहब की वजह से वहाँ प्लाट मिला। प्लाट लेने के बाद 1 साल के भीतर 90% मकान बन चुके। ठीक है, हम कहीं जाते हैं सेवा कराने, लोग देते हैं, खूब दिल खोल कर देते हैं। और 24 तारीख का वहाँ देखो, अगले अक्टूबर को उद्घाटन होगा। 1 साल भी नहीं हुआ, हमने जनवरी में चालू किया था और 10 महीने में तैयार कर दिया। और आप सबको हम इनवाइट करते हैं। रही यहाँ की बात, ललिता बहन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने 1 हफ्ते पहले कुछ बात कही थी मेरे को, वो मैं पूरी करवाऊंगा। मैंने बात करी है, और अपनी तरफ से मैं तन मन धन और अपने फ्रेंड सर्कल से, जैसे मैंने अंसल में सेवा करी है बहन जी, वही सेवा मैं यहाँ करूँगा। धन्यवाद। ओम शांति। जरूर करूँगा। जगदीश भाई के पास हम ही गए थे प्लाट लेने के लिए। ललिता बहन जी हमारे साथ थी। भाई साहब ने बहुत इज्जत करी, बहुत मान सम्मान दिया। इन्होंने कहा जो को वही सेवा, मैं मकान देने के। धन्यवाद। इसकी नींव रखी जाएगी बस 2 मिनट में। तो भाई साहब दीपक भाई का भी अभिनंदन करेंगे, गुलदस्ता देख करके। भाई साहब ये बहुत दिल से अभिनंदन है। आप यहाँ पर जो मंदिर है अपना सनातन धर्म मंदिर, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। हाँ जी भैया। और बाबा के कार्य शुभकामना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना कीमती समय आज यहाँ निकाला। सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मकान को बनाने में पूरा तन मन धन दिल की गहराइयों से सहयोग करेंगे, और जितना हमारा वह सभी का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत काम हो गया फिर तो। ओम शांति। देसराज भाई ने भी, इनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते, धन्यवाद करते। अभी हमारे जो अतिथिगण हमारे बीच में आए हैं, उनका मैं भाई साहब से कहूँगी, दीदी से, कि उनको बाबा के घर से एक याद सौगात दे करके, प्रसाद दे करके उनका धन्यवाद करेंगे। और मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो भी बहनें भिन्न भिन्न सेंटर से, बबेल सेंटर से आई हैं, बिहोली से, पानीपत शांति नगर से, करला दीदी ने भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी। हम दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी आज किसी कार्य में व्यस्त थे, आ नहीं सके, तो दीदी की भी शुभकामनाएं हमारे बीच में हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमारे बीच में। मोनिका बहन सौगात लेके आएंगे, सभी को देंगी। तालियां बजाएंगे। किसी का डांस करने का मन हो तो वो आगे आ सकता है। साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिल भी साथ है बाबा।
खिलौने का कोई न और पसीना से हमारे सतीश भाई जी भी 11,000 रुपए के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थोड़े हैं 21 हैं दोनों आके मेरे दोस्त हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ 21,000 लिख देंगे। चिंता ना करो, कमाल मेरे से ले लोगे, नहीं दूंगा तो बहन जी। बताओ भाई सतीश भाई आरतियों की तरफ से आएंगे। सुभाष भाई का भी अभिनंदन करते हैं। सुभाष भाई मंडी की तरफ से, अनिल भाई हमारे गढ़ी से आपको स्पेशल हम इनवाइट करने गए। भाई सब आइए। सुभाष गुप्ता जी की नींव के लिए दिए। बाबा आपके परिवार में बहुत सुख शांति रहे और आपका प्यार बाबा से बढ़ता रहे। धन्यवाद। कौन 4 रुपये आप बाबा की नींव के लिए दे रहे हैं। आप भी मंच पे आ जाएंगे। सुभाष जैन जी जलालपुर रोड पे आपकी फैक्ट्री है। भाई साहब से हम मिलने गए, कार्ड देने गए। भाई साहब आगे आओ। और भाई साहब ने इतने अच्छे से, हम पहली बार गए और भाई साहब ने हमें देख के इतने खुश हुए, ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार के हमारे भाई हैं। भाई साहब भी 21,000 रुपये बाबा की 11,000 आपको 21 निकल गया। 21,000 रुपये भाई साहब अपने नेक कमाई से, अपनी भविष्य कमाई के लिए दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लक्ष्मण बहुत खुशी जो मंग होता है, ऐसे नाचने को दिल करता है। नहीं मैं नचना था वो दिल खोल के सेव करेंगे। चंद्रभान हमारे सामने ही है। ठेकेदार साहब ने 21,000 रुपये बाबा की नींव में दिए। 11,000 रुपये दिए। पार्लर हाँ जी, पालाराम फौजी बहरामपुर से 11,000 रुपये। प्रमोद भाई अतोलापुर से, ताराचंद भाई उन्होंने भी। और बहरामपुर से नहीं, रसलापुर से हमारे मोहन भाई और संजीव भाई भी आएंगे। 1 मिनट। आप हमारी दीदी अमृत दीदी के भाई हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी वेल्दी। आओ संजीव भाई, नींव पे चलेंगे सभी भाई नींव पे चलेंगे। सभी माताएं भी, अभी भोजन पे नहीं जाना सभी को यहीं। चरण सिंह भाई पीछे, सभी भाई नींव पे खड़े होंगे। वो जा रहे हैं, उनको रोको भाइयों को बाहर। सभी हमारे यहाँ भी भोपाल भाई जी चला। परवीन भाई पूरी अनाज मंडी की तरफ से आप भी आ जाएंगे। परवीन भाई रह जाएगा, इसलिए सबको जाना। परवीन भाई आरती, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कहाँ से? जगमाल भाई जी, कौन से हाथ खड़ा करें? जगमाल भाई। और आप जुड़े रहे इस संस्था से, बाबा से। अभी हम सुभाष भाई और दीपक सामने वाले घर से ले लो ना।
आप ले आओ, सामने वाले घर से माचिस ले आओ, माचिस सामने वाले घर से जल्दी आप ले आओ। चंद्रभान भाई एक दीवा चाहिए था, आप इनके से ले आओ सामने वाले। दीवा? हाँ जला अच्छा भाई, आप सबकी ओर से सब लगाओ हाथ, टच करो। वाह वाह लगा दो ओम शांति। कौन है बुलाना? चलो ऊपर से जो पकड़ाते जा रहे हैं आज पूनम में वो लेते जाओ, पकड़ते ताली नहीं बजाइए आप लोग नहीं। नारियल तो ये प्लेट पीछे होगा बस, देख लिया तेरा यही शुरू कर रहे हैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं आओ जगदीश आ जाओ। बेटे पिछा दो, छोटू छोटू आ जाओ। ये ललिता दीदी जगदीश भाई की है। ये लो अंजू बहन, बैग अपने पास प्रकाश भाई भी आने भाई, राकेश भाई कहाँ? आओ संजीव भाई।